और उसी चौराहे पर जो है मैंने एक निफादात की मूर्ति लगवाई है। आपने लगवाई है सर? जी हाँ, मैंने लगवाई। कितने फीट की मूर्ति लगाई है आपने सर? वो मूर्ति जो है 6 फीट की, 6.5 फीट की मूर्ति है हम्म। और उसमें मेरे पूरे वंशजों का नाम लिखा हुआ है। आपके वंशजों का? जी हाँ, पूरे वंशजों। अब कभी अयोध्या जाइए चली बाजार में तो मेन चौराहे पर जो है उस चौराहे का नाम निफादत चौराहा हो गया है। तो निफादत की मूर्ति गोराई लगी। निषाद जी के आप वंशज मान लीजिए हैं, कौन सी जी। पीढ़ी आप है आपकी मालूम पड़ता है? मेरी जो भगवान राम की पीढ़ी वो मेरी पीढ़ी वो है। वो इसलिए मेरी पीढ़ी है कि भगवान राम के मित्र थे निफाद हुआ, वो पीढ़ी मेरे पास है। मेरे पास जो अभी तक 7 6 और 10 पीढ़ी से 12 पीढ़ी तक का है। उसके पहले का 12 पीढ़ी से आपको याद है पूरा साथ से? हाँ, लिखा हुआ पूरा प्रवाह है मेरे पास। आपको याद भी है सर? याद भी है। आपके पिताजी क्या नाम था सर? मेरे पिताजी का नाम प्रेमचंद निषाद, उनके पिताजी का नाम बहादुर निषाद, उनके पिताजी का नाम कल्लू निषाद, उनके पिताजी का नाम टुल्लू निषाद, उनके पिताजी का नाम जो है कुंवर निषाद था, क्योंकि उनका कुंवर निकला हुआ था तो कोई नाम ना देके बस उनका नाम कुंवर कर दिए थे। अच्छा। फिर उसके बाद जो है राम बली निषाद। हाँ। उसके पहले उनके पिताजी का नाम सीताराम निषाद। इस तरह करके 12 नाम जो है मुझे याद है जो लिखित हुआ। और तो और सबसे बड़ी बात यह है, गिलहरी ने इतनी छोटी सी गिलहरी जो राम सेतु पुल बनाने में उसने अपना पूरा योगदान दिया, बालू लपेट कर अपने बदन पे लाके जो है पुल पे डालती थी, उस गिलहरी का भी जो है मंदिर अंदर बना हुआ है। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारे निषाद समुदाय और निषाद परिवार, निषाद वंशी, जलवंशी या निषाद जाति के जितने भी उपजाति आते हैं, सब के लिए बड़ी अपार खुशी की बात है। इस गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर अयोध्या में बस स्टैंड के पास 300 कमरे का बड़ा सा जो है धर्मशाला बनाया है, जिसका नाम है निषाद धर्मशाला। पूरी धर्मशाला में जो है टाइल्स मार्बल सब लगे हुए हैं। कोई भी समुदाय के लोग वहाँ पास जाए, वहाँ पास रहना, खाना, सोना सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। निषाद धर्मशाला के नाम से बनाया गया है, जो माननीय योगी जी और मोदी जी ने मिलकर बनवाया है। 300 कमरे, सोचिए पूरे अयोध्या में 300 कमरे का धर्मशाला कहीं नहीं बना हुआ। तो मंदिर के पास में है क्या एकदम? ये मंदिर के पास में, बस अड्डे के पास में है। अच्छा, किसी को पूछेगा वहाँ जाकर के बस अड्डे में, बस स्टैंड के पास जो धर्मशाला निषाद धर्मशाला बना, कहाँ से बता देंगे आपको। तो फ्री रहता है कि खाली कमरे मिल जाते हैं, भरा रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट 300 कमरा बहुत होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहना खाना सब फ्री है। अगर आप बस लेके जाते हैं, ज्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ खाना बनाने की सुविधाएं भी आपको अलग से मिल जाती है कि आप यहाँ खाना बना सकते हैं। अच्छा। बर्तन वहाँ मिल जाएगा, खाने का सामान आप ले सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री का इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा योगदान है, सोचिए आप। उसके बाद आपका योगदान क्या है उसमें? उसमें मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि आपने सुना होगा कि जैसे लता चौराहा जो है अयोध्या में मेन है, उसी तरह टेढ़ी बाजार चौराहा मेन था अयोध्या में। उस टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम जो है बड़े प्रयासों के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है और वहाँ के मेयर साहब जो सीट जो है वशिष्ठ के जो वंशज है, उन्होंने जो है और वहाँ के विधायक और सांसद सभी लोगों ने मिलकर मेरे प्रयासों के द्वारा उस चौराहे का नाम निषाद चौराहा करवा दिया गया। लिखित नगर, हाँ जी, लिखित नगर निगम के साथ ही लिखा हुआ प्रमाण है, आपको एक दिन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और उसी चौराहे पर जो है मैंने एक निफादात की मूर्ति लगवाई है। आपने लगवाई है सर? जी हाँ, मैंने लगवाई। कितने फीट की मूर्ति लगाई है आपने सर? वो मूर्ति जो है 6 फीट की, 6.5 फीट की मूर्ति है और उसमें मेरे पूरे वंशजों का नाम लिखा हुआ है। आपके वंशजों का? जी हाँ, पूरे वंशजों। अब कभी अयोध्या जाइए चली बाजार में तो मेन चौराहे पर जो है उस चौराहे का नाम निफादत चौराहा हो गया है। गोराई निषाद जी के आप वंशज मान लीजिए हैं, कौन सी पीढ़ी आप है आपकी मालूम पड़ता है? जो भगवान राम की पीढ़ी वो मेरी पीढ़ी वो है। वो इसलिए मेरी पीढ़ी है कि भगवान राम के मित्र थे निफाद हुआ, वो पीढ़ी मेरे पास है। मेरे पास जो अभी तक 7 6 और 10 पीढ़ी से 12 पीढ़ी तक का है। उसके पहले का 12 पीढ़ी से आपको याद है पूरा साथ से? हाँ, लिखा हुआ पूरा प्रवाह है मेरे पास। आपको याद भी है सर? याद भी है। आपके पिताजी क्या नाम था सर? मेरे पिताजी का नाम प्रेमचंद निषाद, उनके पिताजी का नाम बहादुर निषाद, उनके पिताजी का नाम कल्लू निषाद, उनके पिताजी का नाम टुल्लू निषाद, उनके पिताजी का नाम जो है कुंवर निषाद था, क्योंकि उनका कुंवर निकला हुआ था तो कोई नाम ना देके बस उनका नाम कुंवर कर दिए थे। अच्छा। फिर उसके बाद जो है राम बली निषाद। उसके पहले उनके पिताजी का नाम सीताराम निषाद। इस तरह करके 12 नाम जो है मुझे याद है जो 12 पीढ़ी, मतलब 500 साल का इतिहास आपको याद है मतलब? जी हाँ, लिखा है मेरे पास पूरा इतिहास है, रिटर्न में लिखा हुआ एकदम है, एकदम इतिहास पूरा लिखा हुआ मेरे पास। जो लोग सब रहते थे आपके पूर्वज बता रहे हैं
तो जब जी। सिंगरपुर धाम में रहते थे क्या सर वो लोग, सब लोग? सिंगरपुर धाम में ही, किला के पास ही, किला के पीछे ही पूरा, वहीं पर वहीं रहते थे। पूरा आप लोग वहीं पूरे रहते थे, बाद में आप जी लोग हाँ। आके शहर में अलाव प्रयागराज में सेटल आप लोग हो गए? अब देखिए, वो सिंगरपुर धाम में पहले कुछ भी नहीं था, कोई आय की व्यवस्था नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था जिससे अपना जीवन पालन कर सके। अगर सिंगरपुर में रह जाते अभी तक तो हम लोग इतना आगे ना बन पाते, ना बढ़ पाते, ना डॉक्टर बन पाते। आज मेरे छोटे भाई भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ। एक मेरा छोटा भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट है, ज्वेलर्स की दुकान भी है। मतलब आप लोग सामाजिक काम कर रहे हैं? बस समाज की सेवा के लिए हम लोग हैं, क्योंकि निषाद वंशज, निषाद परिवार से होने के नाते मैंने पहले भी आपसे कहा, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, या विलासा हम सबकी भगवान पूरी एक चीज हो। नोटिस किया है, सुनने में आता है, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वर्जित रहे न कोई। कह रहा हूँ सर, सुनने में आता है कि बड़े बड़े जो मान ली सामाजिक लोग होते हैं, ऐसे भी नाम आ रहा गोपाल निषाद जी का, जो महाराज जी है उनका, खुशबू निषाद जी का, सबका जो है आप सहयोग करते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। खुशबू निषाद जी को एयरपोर्ट से मैंने लाया, सारी मीडिया पर्सन मैंने बुलाई, आप जो जीप देखे हो वो जीप मैंने दिया, 2.5 लाख का चेक मैंने दिया। मैंने और गोपाल दास महाराज जी मिलकर उनको वृंदावन, मथुरा, आगरा ले गए, फिर वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर गए लखनऊ। आज जो इतना प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें जितना सहयोग मुझसे हो चुका मैंने सब किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे गोराई निषाद जी थे, हाँ, और आपके वंशज सब लोग तो टाइटल निषाद लगाते थे, और आपका टाइटल कससे जुड़ गया? मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब तो दोबारा पुनः मैं बता रहा हूँ, आप अपना गोत्र देखिए, कश्यप गोत्री होगा। सही बात। आज भी शादी विवाह में जब होता है, कोई भी समाज का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, अगर उसको अपना गोत्र नहीं मालूम है, तो सप्त ऋषि में सबसे बड़े ऋषि हुआ करते थे महर्षि कश्यप। ओम मुखा नाम कश्यप बोल दीजिए तो आपका गोत्र अपने आप आ जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने समाज, अपने परिवार, अपने गोत्र के बारे में नहीं जानते। तो मैंने अपना गोत्र वहाँ लगाया है। बाकी मेरे मार्कशीट में, मेरी हर चीज में निषाद ही लिखा हुआ, मेरे परिवार का नाम निषाद लिखा हुआ। सिर्फ मैंने ही जो है 80 के दशक में अपना गोत्र नाम बदल के निषाद से गोत्र लगा दिया था, और मेरे मार्कशीट में अभी निषाद लिखा हुआ है। आप हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में देख लें, बीएमएसए की मार्कशीट में देखें, कहाँ भी देखेंगे सब निषाद लिखा हुआ है। एक जानकारी सर और चाहते हैं आपसे हमें। जी बताइए। गोरा, जैसे गोरा निषाद का जो स्थल था वो सिंगरपुर धाम है, और आप आज के डेट में प्रयागराज रहते हैं, तो अभी आपका जुड़ाव सिंगरपुर धाम से है कि जुगाड़ टूट गया था? आपको ये पता होना चाहिए, पूरा प्रयागराज अवध में आता है, अवधी भाषा बोली जाती है। हाँ। तो सिंगरपुर और प्रयागराज दोनों एक ही है। अयोध्या से लेके प्रयागराज तक अवधी भाषा पूरी बोली जाती है। अच्छा। ये भी प्रयागराज में ही, अयोध्या में ही प्रयागराज है। अच्छा। और सिंगरपुर से जुड़ाव हमारा पहले भी रहा है, आज भी हमारा वंश वहाँ है, हमारे खून में रग रग में दौड़ रहा है। आज भी हमारा, आपने देखा होगा, वहाँ कम से कम 5 बीघे में वाटिका है, निषाद वाटिका। वो प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी है वो निषाद? नहीं, मेरी खुद की अपनी पार्टी है, मेरी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, सुनने में आता है उसमें आपने जो एक आम लगा रखा है उसमें 2.5 लाख रुपए किलो आम बिकता है, ये बात सही है क्या सर? जी हाँ, ये बात सच है। मियाँ जाकी नाम का एक आम का पौधा है जो 2.5 लाख रुपए किलो आम मिलता है वो। अच्छा, आप लगा रखे, आम होता है उसमें? आम होता है, अभी पिछली बार हुआ था आम। कौन खाता सर वो आम? वो अब देखिए, मैंने वहाँ सब लगाया है, सब कोई यहाँ लेगा तो है नहीं, तो हमने पौधा लगा रखा है। आम फल निकलते हैं, पिछली बार फल निकला था, तो कुछ आंधी पानी वगैरह से जल गए थे। इस बार निकलेगा तो मैं आपको भेजूंगा। क्या बात। और उसके साथ साथ कम से कम 200-250 पेड़ जो है, 250 से 300 पेड़ जो महोगनी के लगे हैं। महोगनी का ऐसा पेड़ है जिससे आप जहाज बनता है, बंदूक के बट बनते हैं, उसके छाल बिकते हैं, उसके फल बिकते हैं, उसके फूल बिकते हैं, और 15 साल में पेड़ तैयार हो जाता है। आने वाले 15 साल में एक पेड़ की कीमत कम से कम जो है 1 लाख रुपए होगी। अभी से 50,000 रुपए कीमत है एक पेड़ की। चलिए, अब देखिए, मुझे 250 से 300 पेड़ हमने वहाँ आमले का लगा रखा है। अमरूद की जितनी वैरायटी होगी, आम की जितनी वैरायटी होगी, वो सारी वैरायटी वहाँ हमारे यहाँ पाएंगे। अब समाज का कोई व्यक्ति जाए सिंगरपुर, वहाँ पर समाज का कोई व्यक्ति अगर जाता है कहीं से भी, किसी समाज का हो, सिंगरपुर जाए, उसको वहाँ रहने की, खाने की, गंगा आरती की। अगले बार मैं गोराज निषाद जी के वंशज बीके कश्यप जी के साथ मैं भी कुछ जाना चाहूंगा, कि मुझे मालूम पड़ा कि गोराज निषाद जी के वंशज आप अभी हैं, तो मुझे मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा सर। हमें देखिए जो चीज़ है ना, वो पूरे देश के लोग जानना चाहिए कि गोराज निषाद जी के वंशज आज भी दुनिया में हैं और लोग की सेवा कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो को सर रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, और इसको जो है मैं फेसबुक पर डाल सकता हूँ सर, आपका ये रिकॉर्डिंग, अगर आप परमिशन आप डाल सकते हैं। कोई अब ऑब्जेक्शन नहीं है हमारी तरफ से। और अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो हमें कोई इतराज भी नहीं है।
देखिए नहीं, जैसे जैसे आप परमिशन देंगे डालने के लिए डालूंगा, और आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपसे बात मेरा करना नंबर चाहते भी होंगे। हाँ। मेरा नंबर भी आप शेयर कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 90 मैं नंबर में लगा दूंगा सर, नंबर है मेरे पास में, नंबर लगा जी, दूंगा, जी। किसी का लगा दूंगा सर, और और आपका बाकी फोटो देखिए लगा दूंगा सर, जी, जी, जी। और एक फोटो आपको लगा करके ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं आपका जो है, जी, देखिए जी। मेरा बाकी प्रयास जिसको रहता है ना कि लोग जाने। आप हाँ। समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं हम्म, तो देख रहा हूँ आपको जो है जोगिंदर जी, हम्म, आप प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, आप विदेशों में थाईलैंड तक जाके जो है आपने जो है निषादों का प्रचार प्रसार किया है, बॉम्बे में जाके किया है, सिंगापुर जाके आपने किया, कहाँ आपने नहीं किया है? नहीं, दुबई गए थे, दुबई दुबई जाके आपने किया है। मैं आपकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ। चलिए अच्छा है। आप सोचिए आप थाईलैंड गए, थाईलैंड में जो लकड़ी का इतना बड़ा बीच का वहाँ पास है, ओम प्रकाश निषाद जी बहुत अच्छा काम करते हैं। ओम प्रकाश निषाद जी, हम कह ठीक है, लोग कम से कम जाने के हमारे समाज में भी लोग ऐसे लोग हैं। तो हमारे समाज में भिखारी हो जो है नाव चलाने वाली है, पैसा हेरने वाली है या लाभ जलाने वाली ही नहीं है। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो महान 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 हस्तियां हैं, जो कभी अपने को जताती नहीं, जन सेवा और समाज सेवा में लगी रहती है। चलिए, आपका बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए है। अब आप देख ही रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग इतना अच्छा काम देखा होगा, आपने देखा होगा या किसी से पता करिएगा, पूरे कोविड में लगातार मेरे यहाँ सन 18 से 24 तक, सन 2018 से 2024 तक लगातार जो है अनाज यहाँ वितरण होता रहा। अब पूरे शहर से, मतलब अपने मोहल्ले से ही नहीं, पूरे शहर से लोग आके यहाँ अनाज लेते थे। पूरे कोविड में ये हुआ कि गवर्नमेंट तो दे ही रही है, उसके बाद उसको उतने में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मेरे घर से, जहाँ मेरा निज निवास तारागंज में है अभी इस समय, मूल निवास तो हमारा सिंगरपुर में है, लेकिन अभी निज निवास हमारा तारागंज में और सिविल लाइन्स में है। तो अपने निज निवास से लगातार जो है मेरा पूरा परिवार अन्न का वितरण करता रहा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। वीडियो बहुत लंबा मैं रिकॉर्डिंग कर रखा हूँ, इसको बहुत संक्षिप्त में मैं जो है लोग बताऊंगा। गुराज निषाद जी के वंश से बड़े शानदार वक्ता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, और बहुत शानदार। इसी के साथ कुंभ मेले में पूरे मेले में पूरे महीने भर जब तक कुंभ मेला पड़ा, तो पूरे मेरे अपने रोड पर ही मकान है, सारा कुंभ मेले यात्री यहीं से जाते हैं। कम से कम 250 से 300 कुंटल फूल की वर्षा लगातार होती रही। आप प्रयाग में किसी से पूछेगा कि कुछ वर्षा हमारे घर से लगातार होती रही। जो कुंभ वाले नहाने आते थे, लोग यहाँ नाच कर गाकर खुश होकर जाते थे। तो जिस वंश से, जिस समाज से हूँ, तो कर्तव्य बनता है मेरा कि मैं समाज की सेवा करूँ, समाज की जो अच्छा करूँ। ईश्वर ने दिया है। इसको रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ अभी, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग। बहुत धन्यवाद सर।